कल्याण अलग अलग उसमें काफ़ी इतनी नहीं, अब अच्छे उन्होंने नवाचार किया है। तो युवाओं के बारे में ये जो 2047 का जो माननीय पीएम साहब ने जो नारा दिया कि युवाओं में एक इनकी भागीदारी होना चाहिए, तो उनका जो अभी अमृतकाल में पंच जो वाक्य हैं वो काफ़ी प्रेरणादायी नहीं है। मैं समझता हूँ हर युवा को उनको एक्सेप्ट करना चाहिए, एक्सेप्ट कर उन पर चलेंगे तो मैं समझता हूँ जो माननीय पीएम साहब का जो सपना है 2040 को युवाओं को समृद्ध जो शताब्दी हो जब देश की आज़ादी की, तो ये युवाओं की भागीदारी नहीं, एक विश्व के अंदर एक नया एक उत्साह मिलना चाहिए देश में कि युवाओं ने चेंज किया है। जैसा कि उनका पहला वचन है कि हमें बड़ा सपना देखना चाहिए। जब हम सपना देखेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। जब हमने यहाँ भोपाल आने का सोचा तभी तो हम आ पाए। तो बड़ा सपना होना चाहिए और जो भी हम कमी है, जो विचार पहले ब्रिटिश काल का जो भी विरासत की जो गुलामी है, जो भी हमें उसके बारे में कभी भी एक अंश नहीं सोचना चाहिए। जो हमारी विरासत है उसको गौरवगान करना चाहिए, उसको हम पर गर्व करना चाहिए। हम युवाओं को उनसे सीखना चाहिए और साथ में जो एकता और एकजुटता की भावना से सहयोग करेंगे और नागरिक जो लोग हैं उनको कर्तव्य का हम पालन बताएंगे कर्तव्य के लिए। तो मैं समझता हूँ युवाओं से मैं एक ही कहना चाहता हूँ कि पंच जो वाक्य उनको एक्सेप्ट करें और उन पर डेली अपना ग्रास रूट अपना जो ड्राफ्ट करें और अपना जो ड्राफ्ट के साथ साथ जो अपने राइटिंग में उन पर चलें ही नहीं और उनको एक्सेप्ट कर डेली उस पर हम कितना उसको मैं समझता हूँ पूरा नहीं, मैं समझता हूँ अगर 70% भी अगर हम अपने जीवन में लागू करते हैं तो मैं समझता हूँ कि हमारे देश में एक बड़ा चेंज आएगा। साथ में कहना चाहता हूँ कोई भी कार्य ऐसा नहीं करना चाहिए हमें ये करना है बोझ नहीं है, ऐसा फील करना चाहिए हम इस कार्य को नहीं करेंगे तो हमारे देश का विकास रुक जाएगा। पीएम साहब का सपना कैसे पूरा होगा, देश की इकोनॉमी कैसे आगे आएगी, इस उद्देश्य से अगर हम ये कार्य करेंगे तो मैं समझता हूँ जीवन में बहुत अपने जीवन में तो परिवर्तन आएगा, देश के निर्माण में भी बहुत बड़ी आप भूमिका निभाएंगे। तो आप युवाओं से कहता हूँ कि आप कभी भी अपने आप को नकारात्मक ना समझें, डिप्रेशन ना समझें, आप हर कार्य कोई कर सकते हैं। जैसा कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, आप केवल 3.5 हाथ मांस के पुतले ही नहीं हो, आप अमृत के पुत्र हो, ईश्वर के अंश हो। ऐसा काम कोई नहीं है जो तुम ना कर सको। अपने अंदर हिम्मत और हौसला से आगे बढ़िए, आपको सब प्रकृति भी आपका सहयोग करती है। बहुत बढ़िया। निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर जिन्होंने युवाओं को प्रेरित करने के लिए लगातार योजनाएं चला रहे हैं, उन्हें लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं, कई कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। और जिस तरह की आपने बात कही और आपके जैसे यदि युवा होंगे तो हम बिल्कुल